आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो आंसर की आउट हो गया है। उसमें टोटल लगभग 32 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें लगभग 1280 क्वेश्चन लगभग जो है पूछे गए हैं जीके जीएस का। इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको जो है पूरा वीडियो जो है क्वेश्चन को करवाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन को याद करना है, कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में हल करना था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो वीडियो के स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रग्बी 6 नेशंस चैंपियनशिप 2025 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के टीम के बीच कौन सी ट्रॉफी आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोलकाता कप हो जाएगा। कोलकाता कप जो है प्रत्येक साल होता है इंग्लैंड और जो है स्कॉटलैंड के बीच, ये क्रिकेट का है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किसके शासन काल में जो है की थी, यानी जो है कश्मीर के शासक कौन था उस टाइम। तो यहाँ पर दुर्लभ वर्धन थे। और जो ये ह्वेनसांग जो किसके शासन काल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। अगला यहाँ पर देखिए गूगल डॉक्स जो है जब Ctrl+S प्रेस करते हैं तो बैकग्राउंड में कौन सा टेक्निकल एक्शन होता है। यहाँ पर देखिए Ctrl+S जो है यहाँ पर पूछा है, प्रेस करने से क्या होगा, ड्राइव में शीघ्र सिंक ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या किए होंगे कि डॉक्यूमेंट लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएंगे, ये आंसर चूज कर लिए होंगे क्योंकि Ctrl+S से सेव का ऑप्शन आता है। ये जो सेव का ऑप्शन किस में आता है, वर्ड में आता है, MS वर्ड में, और जो है एक्सेल में आता है। ये सारा में ये काम करते हैं, पावर पॉइंट में भी Ctrl+S काम करते हैं। लेकिन स्क्रीन पर सेव एज डायलॉग्स दिखाई देगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये कीबोर्ड शॉर्ट को पहचाना नहीं जाता, ये भी गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में गरीबी स्तर क्या है। गरीबी स्तर क्या है, तो 5% से नीचे आ चुके हैं। लगभग कितना 4 पॉइंट कुछ समथिंग था, 9 या समथिंग था, यानी कि 5% से नीचे आ चुका है। किस वर्ष से PDL यानी जो है पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी के पास विधायी बहसों के लिए डिजिटलीकृत पूरा लेख यानी डिजिटलाइड अचीव्स उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 1854 से जो है ये पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी जो है वहाँ से विधायी बहसों के लिए डिजिटल पूरा लेख जो है उपलब्ध है। अगला यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन लगभग यहाँ पर देखिए 3% मात्र यहाँ पर करेक्ट किए हैं। सारे यहाँ पर रॉन्ग आंसर दिए या तो अनअटेम्प्टेड है, यानी जो है डायरेक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। जिसको आता है तभी जो है बनाना है, नहीं आता तो इसको जो है अटैम्प्ट नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव 1/3 रहता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व बैंक 2025 के यात्रा और पर्यटन आर्थिक प्रभाव अनुसंधान के अनुसार 2024 में कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वैश्विक पर्यटन योगदान कितना था। तो लगभग इसका 10% राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी जनगणना जो है ग्रामीण शिल्प मेलों उत्पादों और निजी जल सर्वेक्षण। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन जो है लंबा किया है ताकि टाइम लिया जा सके, तो बच्चा का यहाँ पर टाइम जो है वेस्ट हुआ होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 1961 की जनगणना। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की कौन सी जनगणना ग्रामीण शिल्प मेलों उत्सवों और नृत्य जाति संबंधी सर्वेक्षणों पर जो है व्यापक अध्ययनों के माध्यम से जनगणना संगठन को एक प्रमुख सांस्कृतिक निक्षेपागार परिवर्तित करने के लिए और भारत की पंच सॉर्टर टेबुलेटर जैसे यांत्रिक सारणीय उपकरणों को शुरुआती तौर पर अंगीकृत करने के लिए जानी जाती है। शुरुआती तौर पर जो है 1961 की जनगणना जानी जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ICT में युवाओं की आवाज़ों को बुलंद करना विषय वस्तु के तहत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन 2025 13 मार्च 2025 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बारादेरो क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वाइड यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क लैन के लिए आमतौर पर कौन सा स्टैंडर्ड उपयोग किया जाता है। तो इसमें वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यहाँ पर IEEE 802.3 यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पूरा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। हज पॉलिसी 2025 के अनुसार भारत सरकार गोल को आवंटित कुल कोटे में से भारत की हज समिति और हज ग्रुप आयोजकों को क्रमशः कितने प्रतिशत हज सीटें आवंटित करती है। तो 70 और 30%। ये देखिए हार्ड से इजी की ओर जा रहे हैं हम लोग। पहले अभी हार्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इजी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, तो घबराइएगा मत। वीडियो को जो है 1 से 2 बार आप लोग देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं सभी करने वाले ही नहीं रहते हैं, छोड़ना भी पड़ता है कुछ क्वेश्चन को, नेगेटिव मार्किंग हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या था। तो ये क्वेश्चन तो करने लायक है। यहाँ पर था संसाधरणीय जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला दृढ़ता में सुधार लाने के लिए AI सक्षम प्लेटफॉर्म अट्रीवा यानी जो है की शुरुआत किया था। तो आर्य आई कार्ट हो जाएगा, आई कार्ट इसका राइट आंसर। बैक हो गया, सॉरी हो जाएगा।
अगला यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्च 2025 में लेनोवो ने भारत के सबसे बड़े एआई सुपर कंप्यूटर को निर्मित करने के लिए किस भारतीय एआई फर्म के साथ साझेदारी की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम के साथ यहाँ पर साझेदारी की। अगला यहाँ पर देखिए 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 का अभियान थीम क्या था। तो मानवीय आपदा स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है विस्तृत गोपुरों की उपस्थिति किस मंदिर की स्थापत्य शैली एक परिभाषित विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसल शैली। और जो है ये गोपुर विस्तृत गोपुर की उपस्थिति जो है इसमें राइट आंसर नागर जो है ये उत्तर भारत की जो है मंदिर के लिए उपयोग किया जाता है। नागर शैली बना है। द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की जितने भी मंदिर लगभग बने हुए हैं ये सब द्रविड़ शैली में बने हुए रहते हैं। और एक होता है बैसल शैली जो है दोनों को मिलाकर बनाए गए तो इसको बैसल शैली बोला जाता है। अगला यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष कृषि बागवानी जिन्सों यानी कि एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ की कीमतों को विनियमित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014-15। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर क्या कहता है जूनागढ़ जिले के ऊना में देश की पहली लोक अदालत आयोजित करने के लिए किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। अगला यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 2022-23 में भारतीय सीमेंट उद्योग में स्थापित सीमेंट क्षमता उत्पादन क्रमशः कितना थी। तो 600 मीट्रिक टन और 391 मीट्रिक टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आयोजित 10वीं राष्ट्रीय परामर्श की थीम क्या थी। 10th नेशनल कंसल्टेशन की थीम क्या थी। तो बालिकाओं की सुरक्षा यानी जो है सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए सितंबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराए गए कथन के अनुसार किस कानून के अंतर्गत किसी न्यायीकरण को वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है यदि वे वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण करने में विफल रहते हैं। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत ये जो है आदेश देने का अधिकार है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए चंद्रयान 5 के लिए किस प्रक्षेपण यान का जो है लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा H324L, राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है ये रेलवे को ही पता होगा, बच्चा को तो पता नहीं चल रहा है। जून संक्रांति के दौरान किस अक्षांश पर सबसे लंबा दिन होता है। तो यहाँ पर 66/1/2, इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ। चलिए अगला यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने हाल ही में एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। दिसंबर 2025 में IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला। तो ये क्वेश्चन जो है बनने लायक था, बच्चा को आसानी से मारा होगा, डॉक्टर अनिल नायक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है 25 नंबर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा समझौता आधिकारिक तौर पर मई 2025 में लागू हुआ जिस पर सितंबर 2024 में ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए। तो भारत और उज्बेकिस्तान है तो यहाँ पर द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्टूबर 2025 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र यानी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु सहायता की घोषणा की। यह पहल किस योजना के अंतर्गत आती है। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी जो है PMJVK के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2025 में भारत की सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव्स यानी जो है SAE का आधिकारिक शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में हुआ। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2025 में BEPF यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को लागू करने के लिए OECD मल्टीलैटरल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, किस देश ने। तो ये हो जाएगा ब्राज़ील ने हस्ताक्षर किए थे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा C। अगला यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है इंडोनेशिया से 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन थे। इंडोनेशिया के जीते थे तो ये जगह फरवीज़ा फरहान भारतीय वायलिन वादक डॉक्टर L सुब्रमण्यन को 1981 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यहाँ पर फैंटेसी विद ट्रूथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण जारी किया गया है। तो 20वां संस्करण जारी किया गया है। ये कौन जारी करता है तो आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए इक्विरस कैपिटल की भारत की ग्रीन बिल्डिंग मार्केट पर रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर में 10.5% की CAGR से वृद्धि होने का अनुमान है और यह किस वर्ष तक 85 बिलियन के प्रकलन आकार तक पहुंच जाएगा। तो 2032। ये तुक्का सब मारने वाला क्वेश्चन है तो छोड़िए, नहीं तो सब कौन पढ़ता है, कहाँ लिखा है हमको बताइएगा कमेंट में। अगला यहाँ पर देखिए संस्कृत के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो 1970 में की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगस्त 2025 में श्रीलंका में श्रीलंक्स 2025 अभ्यास में निम्नलिखित में से किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया। तो INS राणा और INS ज्योति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये अगस्त 2025 में हुआ था श्रीलंक्स।
तो ये सब क्वेश्चन करने लायक है। अगला यहाँ पर देखिए 16 सितंबर 2025 को विश्व ओजोन दिवस जो है किस थीम के अंतर्गत मनाया गया, ये भी क्वेश्चन करने लायक है। तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक ये इसका थीम था और ओजोन दिवस कब मनाया जाता था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए अप्रैल 2025 में बेंगलुरु में ब्रिक्स इंस्टेम ने किस चिकित्सा संस्था के साथ मिलकर हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्थापना की गई थी, तब इसकी प्रारंभिक समग्र निधि जो है इनिशियल कॉर्पस कितनी थी। जब ये 95-96 में हुआ था तो 2000 करोड़ रुपया था। तो ये भी डाटा है याद करने वाला। भारत में पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सा करता है, तो राज्य सरकार करता है। भारत में पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीश जो उसमें न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं पारिवारिक न्यायाधीश में, उसको कौन नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार नियुक्त करता है। राज्यपाल करता है, नहीं करता है, केंद्रीय गृह मंत्री भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल विजेता चैंपियन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका पुरस्कार मिला है वीनस रोज वाटर डिश पुरस्कार मिला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम इसी अधिनियम 2001 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा तीव्रता को कम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर ऊर्जा तीव्रता के बारे में बताया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी ट्रेड मरी टाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण 6 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां संस्करण था। ये सभी करंट अफेयर्स है, इसको देखना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही इस प्रकार के करंट अफेयर्स कर पाइएगा। और ये SPD और इधर उधर आपको जो है नॉर्मल बुक में है, कम चांस है कि देखने को मिलेगा, बट अगर डीपली पढ़िएगा तो फिर उसमें रहता है। रेलवे कन्वेंशन कमेटी सदस्यों को भारत के निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों पर बर्मा समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी गई, तो 1999 में जो है सौंपी गई थी। इसको देखिए वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए, 2x कर लीजिए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, तो मार्क 1 था, जो इलेक्ट्रॉनिक यानी जो है विद्युत यांत्रिक यानी जो है बिजली से चलता होगा, तो मार्क 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में उच्चतम न्यायालय ने तलाकशुदा लेकिन अविवाहित पत्नी के लिए कितना अस्थायी मासिक गुजारा भत्ता जो है निर्धारित किया था, तो 50,000 प्रति माह किया था, याद रखिएगा 2025 में। भारत और रूस निम्नलिखित में से किस स्तर पर समुद्री द्विपक्षीय इंदिरा 2025 का 14वां संस्करण आयोजित किया है, तो चेन्नई में किया है। और कितना 14वां संस्करण है, याद रखिएगा इंदिरा 2025 किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच होता है। अगला यहाँ पर देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर यानी UR नवंबर 2025 में घटकर कितना हो गया, तो 4.7%। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक मानवाधिकार प्रथाओं की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित करता है, तो इसका हो जाएगा ह्यूमन राइट्स वॉच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो बर्लिन में आयोजित किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में होने वाली वृद्धि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। चलिए पहले हम इसको पॉज करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में होने वाली वृद्धि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो पूंजी खाता नामे इसमें जो है आती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा हार्ड लगेगा, तो इस वजह से ये इसको जो है हार्ड क्वेश्चन का एक पार्ट अलग कर देंगे और जो आगे आएगा वो ईजी क्वेश्चन का रहेगा। तो आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2025 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी जो है JNCASR में विकसित नई सोडियम आयन बैटरी को लगभग कितने समय में 80% तेजी चार्ज किया जा सकता है, यानी कितना टाइम लगेगा 80% चार्ज होने में, तो मात्र 6 मिनट लगेगा। इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है 80%। दिसंबर 2025 में ओरिएंटल टेक्नोलॉजी ने भारत भर में एडवांस AI संचालित SIEM समझाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर सिक्योरोनिक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सिक्योरोनिक्स। अगला यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगस्त 2025 में किस फुटबॉल खिलाड़ी को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जिससे वह यह पुरस्कार 3 बार जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी बन गया है, तो मोहम्मद सलाह हो जाएगा। अगस्त 2025 में इसको मिला है। सितंबर 2025 में शुरू की गई तेलंगाना की रेवंत अन्ना का सहारा मस्कीन का लाख कोशिश योजना के तहत किस श्रेणी का लाभार्थी 1 लाख प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर मुस्लिम परिवार है EWS उसको मिलेगा। अगला यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले 1897 में किस आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड गए थे, बेलनवी आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए
56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है। एसटी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर 990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो है भारत में पूछ रही है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस नेता ने अपने मुख्य भाषण में पर्यावरणीय संसाधनीयता से समझौता किए बिना गुयाना के विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया था। मार्क फिलिप्स यहाँ पर क्या गया। ये सब क्वेश्चन का देख रहे हैं लेवल, ये फालतू का फालतू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं। पर्यावरणीय संसाधन से समझौता किए बिना गुयाना के विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी उदाहरण जो दिया है उसका भी मतलब जो है मार्क्स पे पूछा जा रहा है। तो बच्चा क्या क्या पढ़ेगा हमको पता नहीं, रेलवे ही जाने। मार्च तब पर भी देख रहे हैं यहाँ पर कटअप जा रहा है S80+ ही रहा था हर एक जोन का कटअप, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल का कंपटीशन हो रहा है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने राज्यों से सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील में उपयोग होने वाले खाना पकाने के तेल को कितने % कम करने के लिए कहा गया है। लीजिए 10% बोल रहा है करने के लिए कम, बंद। अब जो भी खाना पकाने में तेल हो रहा है यूज, उसको 10% कम करने के लिए बोला है, तो उसको यहाँ पर पूछ लिया है 10% कम करो। अब मोदी बोला था उसमें उस दिन जो है सोना नहीं खरीदने के लिए, अगला क्वेश्चन वो भी बन जाएगा। अब चलिए अगला यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विंडोज 11 में स्लीप और हाइबरनेट मोड के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसका जगह स्लीप मोड हाइबरनेट की तुलना में अधिक पावर खपत करता है। ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, सब क्वेश्चन चलने लायक है, मतलब बच्चा के माइंड पे सोच कर बना सकता है। मतलब आलतू फालतू जो कुछ बोल रहा है कहीं पर मतलब पूछ रहा है, तो बच्चा क्या क्या पढ़ के जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए चयनित पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए हम स्लो पर आ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा स्लो वीडियो है, तो बोल रहे हैं बार बार की फास्ट कर लीजिए। अगला यहाँ पर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत किया। अनुच्छेद 243W। चलिए 243 को पूरा अच्छे से खोल के पढ़ना होगा, पहले क्या पढ़ते थे 243 हो गया, अब जो इसको 243 ABCD Z तक पढ़िए, उसके बाद जितना है उसमें सारा पढ़ना होगा, तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। अगला यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने सितंबर 2025 में सरकार की सहयोग पोर्टल को हटाने की शक्तियों को बरकरार रखा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को समेकित नियोजित समन्वित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान NMP किस वर्ष शुरू किया गया। 2021 में किया गया। अगला यहाँ पर देखिए, किस मंत्रालय 2025 सितंबर को चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 से प्रकाशन चौथा अंक जारी किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा पर्व 2025 जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था, राष्ट्रव्यापी SDG लिंक्ड अभियान के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य निर्धारित है। तो राज्य में जो है 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला यहाँ पर देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में किया गया था। ये सब डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में इसरो ने कौन सा अपने प्रकार का प्रथम प्रोपेलेट प्रोडक्शन डिवाइस, यानी जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन डिवाइस का अनावरण किया है। तो 10 टन का वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, अप्रैल 2025 में विमोचित पुस्तक द ग्रेट कॉन्जिलेटेड लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का कौन सा लेखक कौन था। तो संजीव चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए, तद्रुप पर्जनी लाल फूल वाले तद्रुप पर्जनी सफ़ेद फूल वाले पौधों के विसंस्करण के परिणाम स्वरूप फिलिपवल F1 पर्जनी गुलाबी फूलों की माली प्राप्त हुई। यह किस प्रकार की वंशागति का उदाहरण है। तो अपूर्ण प्रभावित, यानी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका राइट आंसर होगा। पढ़िए अच्छा से पूरा खोल के बायोलॉजी। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड गेट पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1947 में हुआ था ये गेट पर हस्ताक्षर। गेट की स्थापना कब हुआ था, और ये इसका नाम बदल के जो है गेट का नाम कब बदला था, WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके कारण 1988-89 में तिलहन उत्पादन बढ़कर 18 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पहुँच गया था। 85-86 में किया गया। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तानी संगीत की ताल प्रणाली में प्रथम मात्रा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है। सम होता है, सम। ढोलक बजाइए, पूरा पढ़िए अच्छा से। निम्नलिखित में से किस तैराक ने 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता, साथ ही चैंपियनशिप रिकॉर्ड और अमेरिकी रिकॉर्ड भी बनाया। केट डगलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन करने लायक नहीं होते हैं, हर एक सीट में 5 से 10 क्वेश्चन जो रहता है, छोड़ने वाला 5 क्वेश्चन ही रहता है। तो वही सब ये क्वेश्चन है। मैथ रीजनिंग तो सारा स्टूडेंट कर ही ले पा रहे हैं।
तो बच्चा जी इसी में तो इधर उधर करके क्वेश्चन घुमाएगा, तब पर भी बच्चा बना ही लेता 80 के आसपास। कटअप ऐसे ही थोड़ी जा रहा है। अब क्या है सो रेलवे को पता होगा। अगला यहाँ पर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च समुद्र संधि के तहत कानून बनाने के लिए 12 सदस्य मसौदा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो संजय उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2025 में भारत और स्पेन ने किस भारतीय राज्य में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में खींचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु टुंड्रा प्रकार की प्रकृति वनस्पति संबंधित है? तो बालसर इसका राइट आंसर होगा। बालसर जो है टुंड्रा प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति का संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रजत जयंती समारोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए सितंबर 2025 तक स्थिति के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की संरचना के तहत पूरे भारत में कुल कितनी न्यायपीठ है? कितना है? तो 19 को न्यायपीठ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए भारत सरकार द्वारा सितंबर 2000 पर प्रस्तावित मसौदा विधेयक के तहत शताब्दी वर्ष से पहले किस राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन में बदलाव किए गए हैं? तो इसका भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान हो जाएगा, ISI उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग शीर्ष संस्थान जो है कौन सा यूनिवर्सिटी की रही है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर परिसर आपने 24 मीटर ऊंचे विमानन की शिव की पत्थर की प्रतिमा के लिए प्रसिद्धेश्वर मंदिर ये हो सकता? इसका राइट आंसर है गंगे जाना पड़ेगा। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता ने ChatGPT के लिए एडवांस टेनांट कंट्रोल फीचर पेश किया है? तो स्कैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पर क्वेश्चन 83 नंबर क्या कहता है? नवंबर 2025 में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पुरुष की हॉकी में भारत की चौथी एशिया कप जीत 2025 कितने वर्षों के बाद मिली? 8 वर्ष बाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर मानव दुर्व्यापार पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 यानी 24 के अनुसार 2022 में मानव दुर्व्यापार के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें से कितने प्रतिशत बच्चे थे? तो 38% बच्चे थे। ये बात आपको कैसे पता चलेगा? तो पहले आप पूरा डिटेल में जो भी है मानव दुर्व्यापार वैश्विक रिपोर्ट जो होता है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। अगला यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने 1995-96 नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की थी जिसका प्रारंभिक क्या था? पैसा कितना लगा था? 2000 करोड़। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो लगभग कर लिए होंगे सब तो नहीं। यहाँ पर देखिए 10% ही करेक्ट आंसर दिया है, क्या है बताएं। अगला यहाँ पर देखिए वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन कितना था? ये बताइए। 23-24 का कोयला उत्पादन 997.826 मिलियन टन हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 17 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्थान को क्वांटम AI कंप्यूटिंग में उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया? तो भारत प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 2025 में न्यूजीलैंड में किस स्ट्रेटोवोल्कानो को व्यक्तिगत कानूनी दर्जा दिया गया जिस यह देश में व्यक्तिगत प्राप्त करने वाली तीसरी प्राकृतिक इकाई बन गई है? तारानाकी मैंगो। अब न्यूजीलैंड का भी करंट अफेयर्स पढ़ना होगा तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन को हमको नहीं लग रहा है कि बनाना चाहिए, क्या कि छोड़ के आ जाना चाहिए, बेटर है। नहीं तो फिर नहीं ये टिप जाएगा। यहाँ पर देखिए 10% बच्चा मात्र इसको करेक्ट किया। हाँ वो भी हो सकता है कि 10% ही बहुत है, 10% का तो जो भी होना है तो लेकर चल रहा है। हम लोग फिर देखने वाले हैं, चलो देख रहे हैं, पढ़ लीजिए। जितना भी हार्ड क्वेश्चन है इसका एक पार्ट बना रहे हैं जो कि स्पीड में आप देख लीजिए एक बार, ऊपर से निकल जाएगा। ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा बट हाँ जो भी इजी क्वेश्चन है आगे मिलेगा आपको, उसमें अच्छा से समझ आएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई कौन सी पहल शहरों का मूल्यांकन जलवायु प्रत्यास्थता और स्थिरता प्रदर्शन के आधार पर करती है? तो जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा, इसका राइट आंसर होगा। अक्टूबर 2025 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र बल श्रम बल सहमति दर बढ़कर कितना हो गई है? तो 55.4% हो गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में 2020 में भारत की प्रवासी जनसंख्या कितनी थी? 18 मिलियन 18 मिलियन ये जो है जनसंख्या की बात कर रहा है। अगला यहाँ पर देखिए 2025 में यूनेस्को के तहत किस उच्च न्यायालय वाले वन्यजीव क्षेत्र को भारत का पहला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो स्पीति घाटी हो जाएगा इसका राइट। देखिए क्वेश्चन ये सब पढ़ने के बाद हमको खुद नींद आ रहा है तो अभी आपको क्या पढ़ाएंगे। लिखित में से कौन सा घनत्व भारत में निवल कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के दाब को मापता है? तो शरीर क्रियात्मक घनत्व हो जाएगा, पोषण प्रजनन घनत्व नहीं होगा, आर्थिक घनत्व भी नहीं होगा, कृषि घनत्व भी नहीं होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस नर्तकी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में मिला है, स्टैटिक हो गया ये सब। तो अपर्णा सतीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में कब नियमित किया गया था? तो 1959, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए मार्च 2025 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क USA, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकल सेल रोग के लिए नवंबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी जो है आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो बिरसा 101, इसका राइट हो जाएगा।
अगला यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैंगो सीजन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक और आधुनिक भारत की एक भारतीय महिला की कहानी है। अमूल्य मल्लाडी के द्वारा लिखा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए टॉप 100 जो है हार्ड क्वेश्चन करवा दिए हम, 100 क्वेश्चन जो है जो कि हार्ड क्वेश्चन है। इसको आप लोग अगर आप देख लीजिए एक बार बस, ताकि आप लोग से लगभग क्वेश्चन जो है ये नहीं ही अटैम्प्ट करने वाला था। अगला जो लेकर आएंगे 101 से लेकर, उसमें जो है थोड़ा इससे इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग जो है दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।